अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम जो चैप्टर शुरू करने लगे वो इनफाइनाइट सीरीज़ का चैप्टर है। सबसे पहले हम चेक करेंगे सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब सीक्वेंस वो होता है जिसकी डोमेन क्या हो, नेचुरल नंबर्स हो, और एनी ऑफ इट्स इनफाइनाइट सबसेट्स, और उसके इनफाइनाइट सबसेट्स बनने चाहिए। नेचुरल नंबर है, ज़ाहिर सी बात है, तो उसके इनफाइनाइट सेट्स ही होंगे और नेचुरल नंबर की तादाद हमें नहीं पता। इनफाइनाइट ज़ाहिर सी बात पढ़ रहे हैं तो लातादाद होंगे, तो जो सबसेट बनेंगे वो भी लातादाद ही बनेंगे। अब इसी तरह हमने वो चेक करना है कि जो आपके पास सीरीज़ बन रही है वो कन्वर्जेंट कब होगी और डाइवर्जेंट कब होगी। सबसे पहले हम कन्वर्जेंट की डेफिनेशन देखते हैं। सीक्वेंस को आप जो ब्रैकेट्स है उसमें यूज़ करेंगे ए एन, यानी कि सीक्वेंस इज सेड टू बी अ कन्वर्जेंट टू अ नंबर एल इफ़, मतलब जो आपके पास आंसर आ रहा है वो एल से डिनोट कर रहा है उसको। इफ़ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो, मतलब जो हर एप्सिलॉन यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर सच डैट, ये डेफिनेशन है, ए एन माइनस एल इज़ लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एन इन्फिनिटी। मतलब अगर वो आपकी इस डेफिनेशन को क्या करता है, पूरा करता है, तो वो सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, अगर जो सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं है तो जाहिर सी बात ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज़ हो जाएगी। इफ़ द सीक्वेंस इज़ नॉट अ कन्वर्जेंट देन इट इज़ कॉल्ड अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब ये नोट लिखा हुआ है, अगर आपके पास जो फंक्शन गिवन है उसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है, फाइनाइट नंबर आपका आंसर आता है, तो हम क्या बोलेंगे, उसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। और इफ़ अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं इन्फिनिटी आंसर आ जाता है, तो वो आपके पास सीरीज़ क्या हो जाएगी, इन्फिनिट डाइवर्ज हो जाएगी। अब हम इसके रिलेटेड चंद एक क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो कहता है चेक सीरीज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो सिंपल आप क्या करेंगे, जो नोट अभी हमने पढ़ा है, आपके पास ए एन क्या आ रहा है, इसका मतलब है 2/√n² + 3। अब इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन लेफ्ट साइड पे भी लिमिट और राइट साइड पे भी लिमिट, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2/√n² + 3। तो हम चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या आता है। लिमिट अप्लाई करें जी, 2/∞² + 3 और इसका स्क्वायर रूट। देखें, लिमिट अप्लाई करने से टोटल जो भी आंसर बने, स्क्वायर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ऐड करेंगे फिर भी इन्फिनिटी, उसका स्क्वायर रूट लेंगे फिर भी क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और जब भी इन्फिनिटी डिवाइजर में आता है तो टोटल आंसर इसका किसके इक्वल आ जाता है, ज़ीरो के आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया है, फाइनाइट नंबर ही है। अगर फाइनाइट आ जाए तो आपके पास जो गिवन सीक्वेंस होता है वो क्या हो जाता है, सो द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट क्यों आया, क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा था, फाइनाइट आ रहा है, तो उसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसी तरह के क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं हम, ए एन, यानी कि आपके पास एक क्वेश्चन है n-3 इसका फैक्टोरियल ओवर n-1 का फैक्टोरियल। चेक कर लेते हैं जी क्या करना है इसको। सबसे पहले हम लिमिट लेंगे दोनों तरफ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे, ए एन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n-3 फैक्टोरियल ओवर n-1 का फैक्टोरियल। देखिए, अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो सबसे पहले हम इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म ख़त्म करेंगे, उसके बाद आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो n-3 का फैक्टोरियल एज इट इज़, नीचे वाला फैक्टोरियल ओपन करते हैं, n-1 n-2 n-3 का फैक्टोरियल, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बाकी रिमेनिंग क्या रह गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n-1 n-2। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं,
तो लिमिट अप्लाई करने से नीचे क्या आ रहेगा, इन्फिनिटी आ रहेगा। तो टोटल आंसर कितना आया, 0, मतलब फाइनाइट आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, सो द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो ये इसका क्या आ रहेगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फर्दर हम क्वेश्चन लेते हैं। फर्दर क्वेश्चन हमारे पास गिवन है जी, ए एन इक्वल टू एन की पावर 1/n। लिमिट ले लें, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एन की पावर 1/n। देखें 1/infinity हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो हम इसको पहले हम ये जो पावर आ रही है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। लेट कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू एन की पावर 1/n। पावर शुरू में लाने के लिए दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, लॉग ले लेते हैं जी, लॉग एन की पावर 1/n। तो 1/n क्या आ रहेगा, शुरू में आ रहेगा लॉग ऑफ n आ रहेगा। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ y, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ n/n। तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है आपके पास। तो क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। वो क्या होता है, ऊपर वाले फंक्शन का लैदा डेरिवेटिव लेते हैं और नीचे वाले फंक्शन का लैदा डेरिवेटिव लेते हैं। ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1/n, और नीचे वाले का विद रिस्पेक्ट टू n 1 आ रहेगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है 1/n। तो इसका अगर लिमिट अप्लाई करें तो वो आंसर आ जाता है 1/infinity विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आया लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी y इज इक्वल टू लॉग ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो लॉग ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम एक्सपोनेंटी लॉग लेंगे। तो यहाँ पे जस्ट रह जाएगा n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी y इज इक्वल टू e की पावर 0। तो एनीथिंग पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, इसका मतलब है फाइनाइट आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब सो द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब इसका सीक्वेंस क्या हो गया, कन्वर्ज कर गया। क्यों कन्वर्ज कर गया, क्योंकि हमारे पास फाइनाइट आंसर आ गया। अब y है क्या था, n की पावर 1/n, वो यहाँ पे लगा देंगे तो फाइनाइट ही आंसर आएगा। तो इसका मतलब लिमिट क्या होगी, इसकी 0 होगी। सो द लिमिट इज इज़ 0। लिमिट 0 क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर ये फंक्शन क्या किया है, कन्वर्ज कर गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ए एन इज इक्वल टू लॉग एन होल स्क्वायर ओवर एन। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिमिट लेंगे, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन विच इज़ इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ एन होल का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। देखें यहाँ पे अभी हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनी हुई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाय एल हॉपिटल रूल। तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई करने से देखते हैं क्या आता है हमारे पास आंसर। ऊपर आ रहेगा 2 log n, एक पावर कम कर दी, तो फर्दर डेरिवेटिव क्या आ रहेगा, 1/n डिवाइडेड बाय 1। ये आपके पास सिंप्लीफाई करने से बन रहा है लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 2 log n ओवर n। अभी भी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी ही फॉर्म आ रही है। तो क्या करेंगे, दोबारा एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 2 log ऑफ n। एल हॉपिटल रूल लगाने से आपके पास क्या आएगा, 2/n ओवर 1। मतलब आपके पास क्या रहेगा, सिंप्लीफाई करने से बाद इन्फिनिटी 2/n। अब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रही है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे, तो 2/infinity मतलब आंसर 0 आ गया, मतलब आंसर फाइनाइट। सो द सीरीज सीक्वेंस is convergent and its limit is 0।
तो ये इसका क्या आ रहेगा, आंसर आ रहेगा। फर्दर इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, अगर कोई मसला हुआ तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।